नवंबर का महीना हर साल इंटरनेशनल मेंस हेल्थ मंथ मनाया जाता है। इसमें ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मेंस हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, बिकॉज मेंस हेल्थ डू मैटर। आई एम डॉक्टर विजेंद्रा कंवर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, कंवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फतेहगढ़ रोड, होशियारपुर, पंजाब। और आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में जो कि बहुत से मेन संकोच करते हैं आपस में बात करने में। तो सबसे पहले जो हमने देखा गया है कि मर्दाना कमजोरी या नपुंसकता, या जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, या साथ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में लोगों के मन में बहुत सी मिथ्याएं और भ्रम और मिथ्स हैं। आज कुछ उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे इस इंटरनेशनल मेंस मंथ के ऊपर। ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट ये साथ में भी हो सकती हैं। मर्दाना कमजोरी के कई कारण हैं। इसके कारण दवाइयों से लेके, हार्मोनल इम्बैलेंस से लेके, मानसिक, हार्ट से लेके कई और कारण भी हो सकते हैं। इसी तरह शीघ्र पतन के भी कई कारण हो सकते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट सुझाव यही है कि अपने यूरोलॉजिस्ट या एंडोलॉजिस्ट को मिले, उनसे पूरी तरह बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है। वो फिर कुछ टेस्ट कराएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ यूरिन टेस्ट, हो सकता है एक आध स्कैन हो, और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिससे वो ये पूरी तरह से तय कर पाएंगे कि किस डिग्री की आपको प्रॉब्लम है, क्या उसका कारण है और क्या उसका इलाज हो सकता है। बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इधर उधर से मेडिसिन ले लेते हैं, ये दवाई ले ली, नीली दवाई ले ली, हरी दवाई ले ली। क्या ये सही है? जी नहीं। ये दवाइयाँ आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, आपको परेशानी में भी डाल सकती हैं। बेटर है कि आप एक एक्सपर्ट की सलाह लें। क्या आपकी डोज बनती है, कौन सी मेडिसिन आपके लिए काम करेगी, किस तरह से काम करेगी और आपको कितनी देर के लिए लेनी है, ये एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट ही आपको बता पाएगा। तो पहली चीज ये थी। दूसरी चीज आजकल बहुत देखी गई है कि स्टोन्स या पत्थरियां बहुत बन रही हैं किडनी में। कुछ हमारे पानी का सेवन कम हो चुका है, कुछ हम लोग बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, कुछ हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस आ रही हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, हमारी आदतें चेंज हो रही हैं, जिसके कारण बहुत से पेशेंट्स में आजकल हमें पथरी देखी जा रही है। और इससे जुड़े भी कुछ मिथ्स हैं या मिथ्या हैं जो हम आज बात करेंगे। जैसे कि क्या ये सिर्फ बड़ों को ही होती है? जी नहीं। आजकल बच्चों में भी कई बार देखी जा रही हैं। 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा स्टोन लेके आ रहा है, दिक्कत हो रही है, पेरेंट्स परेशान है, समझ नहीं आ रहा किसको दिखाएं, क्या करें। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टोन बनने के भी बहुत कारण है। हर स्टोन एक नहीं होता है। अगर आपको बार बार स्टोन बन रहा है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। कुछ वो टेस्ट करेंगे स्टोन के, कुछ आपके यूरिन के, कुछ आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, जिससे वो ये बता पाएंगे कि क्यों स्टोन बन रहा है बार बार। क्या कुछ ऐसी खुराक की चीजें जिसे आप चेंज करके या कुछ मेडिसिन लेके वो हट सकता है कि नहीं। बड़ी बार आपने सुना है कि लोग कहते हैं ये खाना छोड़ दो, बीच वाली चीज खानी छोड़ दो, बियर पीनी शुरू कर दो, ये कर लो, वो कर लो। क्या वो काम करता है? 99% नहीं काम करता। इसकी वजह है कि कौन सा स्टोन है, क्या उसका केमिकल कंपोजिशन है, और भी कई चीजों पे, उसके स्टोन के साइज पे, शेप पे, कहां पर वो है, कितनी दिक्कत कॉज कर रहा है, किडनी आपकी नॉर्मल है, किडनी आपकी में कोई प्रॉब्लम है। वो सारी चीजों से बहुत चीजें डिपेंड करती है। आपकी जो प्रॉब्लम क्या है, आपका सोल्यूशन उसी अकॉर्डिंगली होता है। छोटी मोटी पथरी 2-4-5 mm की दवाइयों से निकल जाती है। जी हाँ, बिल्कुल निकलती है। बड़ी पथरी के लिए कई बार हमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसको लेके भी बहुत लोगों में भ्रम है कि फलाने का तो 7 mm का पत्थर निकल गया, मेरा तो जी 4 mm का फंस गया। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बड़े पत्थर निकल सकते हैं और छोटे पत्थर फंस सकते हैं। पत्थर अगर कंडेदार है, आपका रास्ता टाइट है, और भी कई कारणों के कारण कई बार पत्थर छोटे भी फंस सकते हैं। एक और भ्रम बहुत ज्यादा देखा गया है कि स्टोन की सर्जरी बहुत पेनफुल है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, हफ्ता 10 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल रहना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल लेटेस्ट लेजर होल्मियम टेक्नोलॉजी आ चुकी है। मोस्टली सुबह हम ऑपरेशन करके शाम तक लोगों को घर भेज देते हैं, या मैक्सिमम 24 आवर में, जैसे हम की डे केयर सर्जरी कहते हैं। इसमें देखा गया है कि पेशेंट को कोई पेन नहीं होता, पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, और बहुत से पेशेंट 1 या 2 दिन बाद अपने नॉर्मल काम पे, स्टूडेंट्स अपने स्कूल कॉलेज में, लोग अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो आपको सही डॉक्टर के पास जाना है,
सही इलाज का पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। कुछ लोगों के मन में ये मिथ्या है कि जो एक बाहर से ESWL होता है क्या वो सेम चीज है लेजर? जी नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाहर से जो किरणों से तोड़ते हैं उसका रिजल्ट सिर्फ 1/3 ही रहता है। कई बार पत्थर टूट जाता है और फिर आके फंस जाता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, पेन कॉज करता है, दर्द कॉज करता है, पेशेंट को डबल प्रॉब्लम हो जाता है, फिर उसको दूरबीन से उसको निकलवाना पड़ता है। अगर आप पूछे कि 15 या 20 mm तक के किसी भी स्टोन, चाहे वो किडनी में है, किडनी की पाइप जिसे हम यूरेटर कहते हैं, या मसाना ब्लैडर में है, उसका क्या इलाज है, तो बेस्ट इलाज इज लेजर ट्रीटमेंट। क्यों? पेनलेस, बिना दर्द, बिना कट, बिना चीरा, और पेशेंट विद इन 24 आवर घर जा सकता है। कई लोगों को बहुत ये है कि बहुत एक कॉस्टली प्रोसीजर है, बहुत पैसे लगते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंडिंग ऑन योर स्टोन 45-50 हज़ार से इसका पूरा पैकेज शुरू हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपके स्टोन साइज, स्टोन कहाँ पे है, सिंगल किडनी में है, डबल किडनी में है, मल्टीपल स्टोन है या सिंगल स्टोन है। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम कैंसर की। आजकल देखा जा रहा है कि कैंसर मेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली प्रोस्टेट या जिसे हम गदूद कहते हैं, गदूदों का कैंसर का बहुत ज्यादा बढ़न हो गया है। ये इंडिया में टॉप 5 और वर्ल्ड में भी टॉप 5 मेल कैंसर्स में आता है। अब इसके बारे में भी लोगों को लेके बहुत मिथ्या है कि जी मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो वेट भी ठीक है, क्या मुझे कैंसर हो सकता है? मुझे पेशाब में भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही, क्या मुझे कैंसर हो सकता है? इसका आंसर है कि देखिए, बहुत से केसेस में स्टेज 1 to 4 स्टेजें होती हैं, तो कई बार पहली 2 या 3 स्टेज में कोई लक्षण नहीं होते या बहुत माइन्यूट चीजें होती हैं जो हम अनदेखी कर सकते हैं। बट एक गुड न्यूज या अच्छी खबर ये है कि एक छोटा सा टेस्ट होता है, सीरम PSA का एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई कैंसर कुछ पनप तो नहीं रहा है, कुछ इनिशियल स्टेजेस में तो नहीं है। तो अगर आप 50 से ऊपर मेल हैं तो प्लीज अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए या हमें संपर्क करें। इस टेस्ट के बारे में आप डिटेल लें और अपने आप को इस कैंसर की भीष्म बीमारी का पहले ही पता लगा पाएंगे। अर्ली पता लगना, अर्ली स्टेज में पता लगना बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत लॉन्ग लाइफ मिल जाती है। इवन स्टेज 4 में भी अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं और सही ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको एक लंबी डिजीज फ्री लाइफ मिल सकती है। और लोगों के मन में बहुत भ्रम है कि अगर हमारा पेशाब रुकेगा या खून आएगा तभी हमें कैंसर है। जी नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रोस्टेट या गदूदों का कैंसर कई बार ज्यादा लक्षण नहीं देता। कई बार आपको माइल्ड बैक एक होती है जो हर नॉर्मल इंसान को होती है, उसको परवाह नहीं करता। उस केस में हो सकता है कि वो बोन में आ गया हो, यूरिन बार बार आ रहा है, लग के आ रहा है, रात को आपको उठना पड़ रहा है, कभी आपको खून आया है, धार अच्छी नहीं बन रही है। ये सब कारण है जो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि या तो गदूद बड़े हैं या हो सकता है उनमें कैंसर हो। अगर आपकी फैमिली में किसी को गदूदों का कैंसर की प्रॉब्लम रही है तो इवन 45 पे आप अपने आप को एक बार जांच कराएं। छोटा सा सिंपल सा हेल्थ चेकअप होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जिसे हम बोलते हैं। एक छोटा सा टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हमें पता लग पाता है कि क्या आपको कैंसर बन तो नहीं रहा या इनिशियल स्टेजेस में तो नहीं है। आपको इसके रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए है आप अपने यूरोलॉजिस्ट से डिटेल में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात मैं बताना चाहता हूँ एजिंग मेल के ऊपर या जेनेटिक पॉपुलेशन के ऊपर। जो हमारे मेल्स 50, 60, 70 प्लस हैं, उनको बहुत सी प्रॉब्लम रहती हैं। कई बार वो समझ नहीं आता कि किससे डिस्कस करें। पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में दर्द रह सकते हैं, इरेक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोरी आ सकती है। ये सारी कहीं ना कहीं से एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसको यूरोलॉजिस्ट देख सकता है। आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, यूरिन ब्लड टेस्ट, और हम पता कर पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है, सो दैट के उसका हम सही से हल ढूंढ सके। हम मेंस हेल्थ मंथ नवंबर में हर वीक एक कैंप लगा रहे हैं जो कि हर थर्सडे को, वीरवार को होता है 10 से 12, जिसमें कोई भी आदमी आ सकता है और अपने आप की चेक करा सकता है। और हर तीसरे वीरवार हम मेगा कैंप लगा रहे हैं जिसमें हम फ्री में PSA कर रहे हैं, यूरोफ्लोमेट्री कर रहे हैं, कैंसर प्रोस्टेट असेसमेंट कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, और आपको दवाइयों में, स्कैन में, सब में डिस्काउंट भी कर रहे हैं। तो आप या आपका कोई भी सज्जन मित्र जिसको आपको लगता है कि यूरिन या यूरोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इस कैंप का फायदा उठा सकता है नवंबर में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 20 नवंबर हमारा मेगा कैंप है, नेक्स्ट है 18 दिसंबर को, और हर थर्सडे को 10 से 12 आप कंवर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फतेहगढ़ रोड नियर सेशन चौक, होशियारपुर में आके मिल सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में और भी बहुत सी सेवाएं हैं जैसे कि जनरल मेडिसिन की, जनरल सर्जरी की, या दूरबीन
सर्जरी की, जिसमें हम पित्ते का ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी की अवेलेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक्स की अवेलेबिलिटी है, ईएनटी की अवेलेबिलिटी है और गायनिकोलॉजी की अवेलेबिलिटी है। हमारे पास सारी तरह के गायनी के हाई रिस्क प्रेगनेंसी, गायनी स्कैन, सोनोग्राफी, एनटीएनबी स्कैन, लेवल 2 स्कैन, सब चीज़ों की व्यवस्था है। थैंक यू।